आज भी हमारे साथ एक और जानकार मौजूद है और बातचीत करने के लिए हमारे साथ रूपा कुडवे मौजूद हैं क्रिसिल की मैनेजमेंट से। रूपा मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो जिस तरह से एक सिचुएशन देखने को मिल रही है अर्थव्यवस्था की और क्रिसिल की तरफ से जो स्टेप्स उठाए गए हैं हाल फिलहाल में, खासतौर से जीडीपी को लेकर, क्या प्रोमिनेंट रीजन उसके लिए क्रिसिल ने देखे हैं जिसकी वजह से डाउनग्रेड किए गए? जीडीपी ग्रोथ में पॉजिटिव फैक्टर जो है वो है एग्रीकल्चर। Our forecast is that farm growth could go to as high as 4.5%, which is double the number of 1.9% we saw last year. तो एग्रीकल्चर जो है वो क्लियरली पॉजिटिव फैक्टर है। चैलेंजेस जो है वो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ में। हमारा जो फोरकास्ट है इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए वो है 1%, और सर्विसेज सेक्टर भी काफ़ी म्यूटेड रहेगा, और हमने फोरकास्ट किया है कि सर्विसेज विल ग्रो एट 6.5% दिस ईयर compared to an average of 10% or so that we have seen over the last decade. वही रूपा जी, फॉरेक्स मार्केट की बात करें, काफी वॉलेटिलिटी दिखी गई है। इंडियन रुपए की बात करें तो काफी ब्रॉड रेंज में यहाँ मूवमेंट रही है। किस तरह का इम्पैक्ट आप देख रही हैं कंपनीज पर? एक्चुअली इस स्टडी ने काफी इंटरेस्टिंग और डिफरेंट पर्सपेक्टिव निकाला है फॉरेक्स वॉलेटिलिटी के इम्पैक्ट पे। अगर आप 2481 कंपनीज देखे जिसको हमने एनालाइज किया है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड कंपनीज है, और दीज कंपनीज अकाउंट फॉर अबाउट 30% ऑफ द बैंकिंग सेक्टर्स कॉर्पोरेट लेंडिंग। नाउ दीज कंपनीज टुगेदर हैव $100 billion of forex debt, which is about 50% of the total forex debt on the books of corporate India. Interestingly, इस स्टडी ने दिखाया है कि forex is a major source of vulnerability for only 6% of these companies. In fact, 85% of the forex debt is sitting on the books of just 1% of the companies. तो काफ़ी सरप्राइजिंग रिजल्ट है इस एनालिसिस का, जो काफ़ी डिफरेंट पर्सपेक्टिव देता है आम तौर की जो बिलीफ है उसके कॉन्ट्ररी, उसके कॉन्ट्रास्ट में। साथ ही साथ रूपा मैम, जैसे कि सब जानते हैं कि आरबीआई के नए गवर्नर आ चुके हैं और इस पूरे ही फिनोमेना के बाद काफी यूफोरिया मार्केट्स में देखने को मिला है। आपको लगता है कि रियल टर्म्स में भी कोई सिचुएशन अर्थव्यवस्था की बदलती हुई दिख रही है इस पूरे ही सिनेरियो के बाद? देखिए, हमारा जो उद्देश्य था इस स्टडी करने का, इट वाज टू प्रेजेंट एन ऑब्जेक्टिव and a fact-based analysis, because we have so much data on companies and sectors. And what this objective and fact-based analysis is throwing up is that yes, there are positives today, but there are challenges as well. So if you look at the key positives, I would say they are agriculture, they are export, and a more limited impact of forex volatility on CRISIL rated companies compared to what we thought earlier. But challenges भी है, and overall हमारा forecast है कि GDP growth जो है it will be at a 10-year low of 4.8% this fiscal. We believe that we are on an L-shaped trajectory. We believe that we have reached the bottom, but we are on an L-shaped trajectory of growth, and a pickup will be gradual and not a steep V-shaped pickup. वही रूपा जी, इकोनॉमी के लिहाज से करंटली कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आप बिग रिस्क के तौर पर देख रही हैं? 3-4 रिस्क है इकोनॉमी में इस टाइम, इस वक्त। वन इज इन्फ्लेशन, second is weak industrial growth. I think these two are big factors, and the third is the current account deficit. So I would say these are the 3 biggest risk factors. साथ ही साथ मैम, क्योंकि इलेक्शन भी काफ़ी करीब है और कई सारी इनफैक्ट जो खर्च होगा, सरकारी खर्च जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है, या फिर इस पूरे ही सिनेरियो में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडिंग भी होगी। इसको देखते हुए आप किस तरह की पिक्चर देख रही हैं अर्थव्यवस्था की? हाँ, उन चीज़ों को भी हमने ध्यान में रखा है। हमने कहा है कि इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर थोड़ा पॉजिटिविटी आएगा ग्रोथ में, क्योंकि इलेक्शन रिलेटेड स्पेंडिंग होगा, क्योंकि हमने गुड मॉनसून देखा है तो रूरल कंजम्पशन भी बढ़ेगा। तो ये 2 पॉजिटिव फैक्टर्स हमने अपने एनालिसिस में इनकॉर्पोरेट किया है। वही रूपा जी, करंट सिचुएशन में क्या मानना है आपके, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो आउट परफॉर्म कर सकते हैं और कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रह सकती है?
सबसे ज़्यादा सेक्टर्स पॉजिटिव जहाँ इम्पैक्ट रहेगा वो एक्सपोर्ट सेक्टर्स जहाँ इम्पोर्ट नहीं है. So that is why we are talking about sectors like IT, ITES, textiles and leather as being in the most positive zone. जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस सेक्टर्स है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज एंड ऑटोमोबाइल्स एंड रियल एस्टेट. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रूपा मैम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और सेक्टर्स पे, आउटलुक पे, अर्थव्यवस्था पर अपना व्यू देने के लिए. आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय में देने. आ सकते हैं इससे रुकेंगे थोड़ी देर के लिए, लेकिन एक बार फिर आपको बता देते हैं, अगर आपके पास किसी भी शेयर पर सवाल है, हमारे एक्सपर्ट्स के आप व्यू लेना चाहते हैं, SMS कीजिए, शेयर लिखकर अपना सवाल आप लिखिए और भेज दीजिए 57575 पर. इसके अलावा फोन लाइन के जरिए भी शो का हिस्सा बन सकते हैं, वो भी लाइव. टोल फ्री नंबर है 1800 180 3545, दूसरा नंबर है 0120 4258 237.